इमरान खान आग बबूला हो गए हैं, उसको लेकर सवाल अब अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। इमरान खान ने सीधे तौर पर शहबाज सरकार को घेरा है और वो ये कह रहे हैं बड़ी धांधली हुई है, इसीलिए अब देश में नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2022 में सत्ता से पूरी तरह से बेदखल मुझे कर दिया गया, जिस तरीके से अलग अलग आरोप हैं, झूठे आरोपों में मुझे फंसा दिया गया। इमरान पर किस तरीके से बंदिशें हैं वो आप जानिए, और इमरान क्यों आग बबूला है। शहबाज सरकार को वो घेर रहे हैं, जेल में मौजूद जरूर हैं लेकिन लगातार उनके जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। शहबाज सरकार यानी कि फर्जी सरकार, इमरान कह रहे हैं शहबाज सरकार को कि वो पूरी तरह से फर्जी सरकार है। शहबाज ने धांधली से चुनाव जीता है और ये जो आवाजें हैं वो आम लोगों के जरिए वक्त वक्त पर उठती रही हैं। चुनाव आयोग पर मुकदमा चलाने की बात भी यहाँ इमरान के जरिए कही गई है। ये कहा गया है कि चुनाव आयोग भी उतना ही दोषी है जितना कि आज शहबाज सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त की जांच यहाँ पर होनी चाहिए कि कैसे चुनावों में धांधली होने दी गई और कैसे उस पर कुछ बोला नहीं गया। अत्याचारियों के आगे कभी नहीं झुकूंगा, ये इमरान साफ कर चुके हैं और कह रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है, आज़ादी के लिए मैं लड़ता रहूंगा और जनता पर, खुदा पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं आवाज उठाता रहूंगा और देश को अगर बचाना है ना तो दोबारा चुनाव जरूरी है। ये सीधे सीधे इमरान खान ने कह दिया है। इमरान ये कह रहे हैं धांधली से चुनाव जीता, शहबाज सरकार बना हो चुके हैं, लेकिन देश की जनता यानी कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि धांधली से जीता गया चुनाव है। अगर सही तरीके से चुनाव होता तो कह रहे हैं हमारी पार्टी की सरकार बनती, यानी कि पीटीआई की सरकार बनती। शहबाज ने धांधली से चुनाव जीत लिया है और अगर अब देश को बचाना है तो नए सिरे से चुनाव होना चाहिए और ये जरूरी है भी। इमरान ने जेल में रहकर ही बड़ी बातें कह दी हैं, न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी उन्होंने कह दिया मुख्य चुनाव आयुक्त की भी जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच में देश में अलग हलचल है, हुक्मरानों की अपनी अपनी कोशिशें हैं जेबें भरने की, और इन सब के बीच में महंगाई जो है वो लगातार 7वें आसमान पर है। संजीव श्रीवास्तव इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कर्नल शिवदान सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इमरान खान लगातार हुंकार भर रहे हैं, सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं ना तो मैं रुकूंगा ना मैं तो झुकूंगा और अत्याचारियों के आगे तो मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा। कर्नल शिवदान, पाकिस्तान में अनिश्चितता कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान ने जेल में रहते हुए ये सीधे तौर पर हुंकार दे दी है, हुंकार भर दी है, उसे आप कैसे देखते हैं? अगर इमरान खान जेल में रहकर इतने अग्रेसिव हैं, अगर कभी बाहर आते हैं तो क्या हो सकता है? और अगर जेल से रहकर वो बात कर रहे हैं कि खुदा पर भरोसा है, ये जो इमोशनल मैसेज दे रहे हैं वो जनता पर क्या असर डाल रही होगी जो कि इमरान के समर्थक हैं? देखिए, पाकिस्तान की जनता वैसे ही त्रस्त है, वहां इतनी महंगाई है और जरूरी सामान का बहुत कमी है वहां पर। इसके देखते हुए वो पाकिस्तान की जनता यदि उसको मौका मिलेगा तो वो सड़कों पर उतरेगी और जो आर्मी है, खासकर आर्मी को वो देखती है अपना सबसे बड़ा जो त्रस्त करने वाला जो एलिमेंट है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जनता वहां की आर्मी के टोटल खिलाफ है और शहबाज शरीफ की सरकार आर्मी के द्वारा स्थापित की गई है। इसलिए पाकिस्तान की जनता जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा इमरान खान के जेल जाने से पहले किस प्रकार के धरने प्रदर्शन जनता कर रही थी, चारों तरफ सड़कों को रोक रही थी, मगर जब से इमरान खान को जबरदस्ती जेल में डाला है इन्होंने, उनको प्रॉपर लीडर नहीं मिल पा रहा है। मगर जैसे ही इमरान बाहर आएंगे उनको पूरा लीडरशिप मिलेगी और पाकिस्तान की जनता वहां की आर्मी और उनकी सरकार को उनकी जगह दिखाएगी। संजीव जी, जब किसी भी देश की राजनीति में इतनी अस्थिरता रहती है, सत्ता में इतनी ज्यादा अनिश्चितता रहती है, तब उसका सीधा असर आवाम पर पड़ता है। क्या पाकिस्तान के हालात इसीलिए भी इतने खराब हैं क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा अनिश्चितता है और आम चुनावों जैसे बड़े चुनाव में धांधली भी बड़े तौर पर हुई? देखिए, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ की जो जमहूरियत है, वो एक दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ पर शासन वास्तविक रूप से आर्मी आईएसआई ही करती है और वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जमहूरियत कहीं से मजबूत बने। कोई इमरान खान जैसा लोकप्रिय शख्स जो है सत्ता में आकर के बैठे और ऐसे सभी नेताओं को जो कि वहाँ पर एक बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल जिन्होंने की है, उनको आर्मी और आईएसआई के द्वारा साजिशों का शिकार होना पड़ा है। इमरान खान उसके कोई अपवाद नहीं है। इमरान खान वर्तमान समय में यदि वो जेल में है तो उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक बेहद लोकप्रिय शख्स हैं और वो आर्मी और आईएसआई को चुनौती भी देने की कोशिश कर रहे थे
और इमरान खान 2018 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो आर्मी और आईएसआई की शाह पर ही बने थे। आर्मी और आईएसआई ने ही उन्हें सत्ता में बिठाया था। लेकिन जब 3.5 सालों का जब शासनकाल उनका हो गया तो उसके बाद इमरान खान ने अपने आप को एसर्ट करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री की भी कोई सत्ता होती है, जिसको कि जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो फिर आर्मी और आईएसआई जाहिर है कि उनसे नाराज हो गई और उसके बाद उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। उनकी सरकार गई और उनको अब जेल में डाल दिया गया है। 150 से भी ज्यादा मुकदमे हैं जिसमें कि आतंकवाद जैसे गंभीर धाराएं भी हैं, जिसमें मौत की सजा भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक हैं उन्होंने जाहिर है कि धांधलियां की हैं। अभी हाल के समय में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो है रिगिंग की गई, मैनिपुलेशन किया गया और इमरान खान की पार्टी को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया गया। निर्दलीय तरीके से उनके समर्थकों ने चुनाव लड़ा। तो ये जो इमरान खान कह रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन और सच बात है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। लेकिन जो कड़वी सच्चाई पाकिस्तान की ये है कि वहाँ पर आर्मी और आईएसआई का ही शासन चलता है और वो अपनी जो भी वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो एक फ्रॉड इलेक्शंस होते हैं जिसको कि मैनिपुलेट किया जाता है, रिग किया जाता है, धांधलियाँ होती हैं। और यही पाकिस्तान की जो है जैसे कि मैंने कहा कि एक बिटर रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है। और ये जो कड़वी सच्चाई है ये हुक्मरान जानते भी हैं, इसीलिए जब सत्ता में रहते हैं अपना मुनाफा देखते हैं और फिर निकल लेते हैं। पूरा कार्यकाल भी नहीं होता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही भी